ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं कि भारत का शोषण किन किन लोगों ने किया और वास्को डी गामा कैसे भारत पहुंचा। वास्को डी गामा किस लिए भारत आया और भारत का खोज कैसे किया, कितना समय लगा, सब देखेंगे हम लोग। देखिए, मानसूनी हवाएं अंग्रेज़ों को लाई थी और भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो गुलाम बन गया। मसालों का राजा ब्लैक गोल्ड कहे जाने वाले काली मिर्च माने होता है काली मरीच, जो मरीच होता है ना उसको, की पैदावार के लिए गर्मी, ह्यूमिडिटी और खूब पानी चाहिए। वेस्टर्न घाट इन तीनों पैमाने पर खड़ा उतरता है, यानी पश्चिमी घाट हो गया जो जहाँ पे केरल बसा हुआ है अपना। करीब 2600 साल पहले काली मिर्च अरब देशों तक पहुँचने लगी। रोम अरब से काली मिर्च खरीद कर यूरोप में बेचने लगा। तब रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के ज़्यादातर बंदरगाहों को कंट्रोल करता था। यूरोपीय लोगों को काली मिर्च और भारतीय मसाले इतने पसंद आए कि कारोबारी उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे। उधर 15वीं सदी तक यूरोप के देश भूमध्य सागर पर रोम की मोनोपोली से तंग आ गए थे। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, यानी रोम का अधिकार था उस रास्ते पर और रोम उन लोगों को तंग करता था, परेशान करता था। इसी बीच पुर्तगाल के राजा हेनरी प्रिंस ने नए रूट की खोज के लिए शिप बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया था। पूछेगा दोस्तों कि जब वास्को डी गामा भारत आया उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था, तो याद रखिएगा पुर्तगाल का राजा कौन था, हेनरी प्रिंस हेनरी जो था तरह तरह के नाविक अभियान चलाया जिससे लोग और ज़्यादा उत्साहित हुए, लोगों में और ज़्यादा जोश भरा नए नए रास्तों की खोज के लिए। उसी में से एक था वास्को डी गामा जो 1497 में इसी काम के लिए चुना गया। किस काम के लिए? नाविक के लिए, यानी नाव द्वारा समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए। तो वास्को डी गामा वहाँ से चल दिया, पुर्तगाल से चला और पुर्तगाल से घूमते हुए पहुँचता है कहाँ पर, भारत के पश्चिमी घाट पर केरल के कालीकट बंदरगाह पर। कब पहुँचा? तो 8 महीने के सफ़र के बाद 20 मई 1498 को वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा। और जब केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था तो बहुत भव्य स्वागत हुआ था वास्को डी गामा का। 3 महीने के बाद वास्को डी गामा अपने साथ काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस गया और उन्हें 60 गुना मुनाफे पर बेचा। इसके बाद डच और अंग्रेज भी भारत आने लगे। 15वीं सदी में इन्हीं मसालों के कारोबार के बहाने पहले पुर्तगालियों ने और फिर 17वीं सदी में अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना लिया था। याद रखिएगा, अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम कब बनाया था? 17वीं सदी में। देखिए PDF, ठीक है। इतना व्यक्तियों के आने के बाद में जो अंग्रेज लोग था, अंग्रेज लोग हम लोग को गुलाम बना लिया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के समय पुर्तगाल का शासक कौन था? पुर्तगाल का राजा तो प्रिंस हेनरी। और जब ये भारत आया तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। केरल के कालीकट बंदरगाह पर जोमोरिन नाम का शासक को जोमोरिन कहा जाता था। उन लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया, इसके नाव में घुमा, इसको रुका के, अरे बड़ी झकास नाव लाया है, खूब मन भर घुमा लोग। और इसको 3 महीना तक एकदम गेस्ट के तरह रखा गया, खूब ऐश मौज किया, घुमा फिरा। और जब यहाँ से गया तो एक नाव नहीं 2 नाव मसाला लेके गया, ठीक है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? केरल को। और ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाएगा? तो काली मिर्च को याद रखिएगा, ठीक है। और काला सोना किसे कहा जाएगा? तो काला सोना कोयला को कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह से भारत का खोज हुआ था। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बने रहिए और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए, हम कभी नहीं कहेंगे आपको कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन हाँ, अगर आपको फ़ायदा होता है, आपको लग रहा है कि कुछ मिल रहा है
तो आपको अपने दिल से, अपने खुशी से हम जैसे लोगों को बढ़ाना चाहिए, और आगे बढ़ाएंगे तो देश का, समाज का हित क्या, पूरे दुनिया का हित होगा हम लोग से। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।